करीब 1.5 साल पहले हाथरस के एक गांव में एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। उसके बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद उसकी लाश को रात के अंधेरे में पुलिस वालों ने जबरन जला दिया, ऐसा परिजनों का आरोप रहा। और इस पूरे मामले पर कई महीने जमकर सियासत होती रही। जहां मैं खड़ा हूं, इस घर पर लगातार नेताओं का तांता लगा रहा और बड़े बड़े वायदे किए गए। लेकिन 1.5 साल बाद अगर यहाँ ज़मीनी हकीकत देखें उस मामले की, तो वो बेहद गंभीर है। मुकदमा सामान्य तरीके से जैसे बाकी मुकदमे चलते हैं ऐसा कोर्ट में चल रहा है। परिवार की मांग थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए। मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसके बाद अभी गवाहों की गवाही का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ इस मामले में जिन नेताओं ने संघर्ष किया, जैसे जयंत चौधरी ने इस गांव के बाहर जो पुलिस की लाठियां खाई, वो अभी भी अपने चुनावी मंच पर ये बताते हैं कि उन्होंने बड़ा योगदान दिया इस केस में, संघर्ष किया उस परिवार के साथ जहां पीड़िता को रात को जला दिया गया था। इसके अलावा इस केस की जो वकील थी सीमा कुशवाहा, वो अब बसपा की बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन इस परिवार का जो दुख है, जो दर्द है, वो वहीं के वहीं है जहां 1.5 साल पहले था। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस परिवार को लखनऊ बुलाकर बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन उन वायदों की हकीकत क्या है ये जानेंगे परिवार से। मेरे साथ जो पीड़िता हैं उनके भाई, छोटे और बड़े भाई दोनों मेरे साथ हैं। आप बताइए कि अब केस का क्या स्टेटस है? केस का स्टेटस ये है सर कि अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। जो केस की गति है बहुत ही धीमी है, क्योंकि दिसंबर से पहले तो वीकली डेट चल रही थी, लेकिन जैसे चुनाव नज़दीक आ गया तो हर महीने में एक डेट हो रही है। ये कहा गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप लोगों ने मांग भी की थी। हाँ, मांग तो की थी। सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ ने बोला भी था कि केस को फास्ट ट्रैक चलाया जाएगा और जो वायदे भी किए थे वो भी पूरे किए जाएंगे, लेकिन अभी तक ना तो केस फास्ट ट्रैक चला, ना जो वायदे किए थे वो पूरे हुए। अच्छा, और क्या वायदे थे जो सरकार को पूरा करने थे आपको मदद के लिए? सरकार के ये वायदे थे कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और एक आवास दिया जाएगा और केस को फास्ट ट्रैक चलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आवास नहीं मिली, नौकरी भी नहीं मिली? नहीं सर, अभी तक आवास नहीं दिया गया, नहीं नौकरी दी गई है। और सरकार यह चाह रही है कि क्योंकि जो इस मैटर का वहाँ पर लखनऊ ब्रांच में चल रहा है हमारा, एक तो क्रिमिनेशन वाला चल रहा है और जो अपना नौकरी और इसका आवास का चल रहा है, तो हमने एक पिटीशन फाइल करा है जो नौकरी और आवास दिया जाए, हमें हाथरस न दे के हमें बाहर दिया जाए, या तो दिल्ली या गाजियाबाद में दिया जाए। यहाँ डर है अभी भी? आप अभी भी यहाँ पर डर है, आगे तक रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ के जो लोगों की मानसिकता है वो अलग है और आगे के लिए हमें बच्चों भी सबके लिए खतरा रहेगा। तो हम लोग चाहते हैं हम रहें जहाँ पे अपना सुरक्षित महसूस कर सकें। और सरकार ये चाह रही है कि जो हमारी पहले की जो ज़मीन है, थोड़ी सी ज़मीन है, उसको पहले सरेंडर किया जाए, जब जाके नौकरी और आवास दिया जाएगा। आप ज़मीन दे दें पहले सरकार को, उसके बाद? जी हाँ, तो हमारी अधिवक्ता ने बोला था कोर्ट में कि सर ऐसी बात तो कोई कमिटमेंट नहीं की सीएम साहब ने, ये तो उन्होंने ही कमिटमेंट करा था। जो भी कुछ है नौकरी और उसका बस पीड़ित परिवार यह चाहता है कि जो नौकरी और आवास दिया जाए वो हाथरस न दे के बाहर दिया जाए, बस उनकी यही विनती है। अच्छा, ज़मीन सरेंडर करने की बात कहाँ से आ गई? ये तो एक तरह से बड़ा बेरुखी और बेदर्दी है सरकार। ये सर कोर्ट में जो फाइल पिटीशन की थी, तो ये कोर्ट ने राज्य सरकार के जो वकील हैं उनसे ये जवाब मांगा था कि इस परिवार को अभी तक जो मुआवजा तो खैर दे ही दिया था उस समय, और नौकरी और जो आवास की जो बात चल रही है वो अभी तक क्यों नहीं दिया गया, इतना समय कैसे लग रहा है। तो राज्य सरकार के जो वकील हैं उनसे ये जवाब आया कि जो हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है उसको सरेंडर किया जाए, उसके बाद जो भी ये चीज़ें सारी दी जाएंगी। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उस दौरान यहाँ पर आए थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो यहाँ आए थे। क्या अभी हाल ही के दिनों में जैसे उन्होंने बहुत सारे लोगों को टिकट दिया है जो इस तरह विक्टिम हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों को भी कभी टिकट ऑफर किया गया? देखिए, ऑफ़र की बात तो खैर हम लोगों ने मीडिया और अखबार के माध्यम से हमें पता चला कि वो यहाँ की बात कर रहे हैं टिकट देने के लिए, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं और हमने मीडिया के और उसके माध्यम से बताया भी है कि हमारा जो अभी केस है और चल रहा है अभी कोर्ट में, हम लोग अभी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग अभी ये टिकट वगैरह चुनाव वगैरह में नहीं मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको।
अच्छा, आप लोग का अभी जैसे आपने बताया कि ज़मीन थोड़ी सी है आपके पास। अच्छा, आप लोग बाहर नौकरी भी करते थे, तो घर का कैसे गुजारा होता है, कैसे सब कुछ चल पा रहा है? सर जो कंपनसेशन दिया गया है उसी से हमारा गुजारा चल रहा है, और कोर्ट में हमें जाना पड़ता है लखनऊ ब्रांच में, तो हमें अपनी मतलब कि गाड़ियाँ वगैरह करके ले जाने, कभी कभी कोर्ट के एक एक दो दो डेट पड़ जाती है महीने में, तो वो सब हमें हमें एडजस्ट करना पड़ता है, जो कुछ मतलब कंपनसेशन मिला उसी में से। यहाँ हाथरस में बसपा के एक बहुत बड़े नेता हैं रामवीर उपाध्याय, अब वो बीजेपी में आ गए हैं। कई वर्षों तक उन्होंने दलितों को लेकर बड़े राजनीति की, और यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी वो बने। तो क्या इस दौरान कभी वो आए आपके घर पे? नहीं सर, जब से घटना हुई है, जब से कोई भी इस काल का जो भी मतलब कि जो सरकार का जो भी चल रही है उसका कोई भी नेता, ना कोई उनका कुछ अधिकारी, ना ही डीएम साहब तक कोई यहाँ पर देखने तक नहीं आया कि हम लोग कैसे रह रहे हैं या क्या क्या कर रहे हैं, कोई हमें यहाँ तक अभी पूछने तक नहीं आया। अच्छा, चंद्रशेखर आए थे जब घटना हुई, उसके बाद क्या फिर से चंद्रशेखर का इधर आना हुआ? एक बार और आए थे बीच में। हाँ, आए थे बीच में, सितंबर के महीने में आए थे। उसके बाद से नहीं आए कोई फिर। आपको क्या लगता है किस पार्टी ने आप लोग की लड़ाई लड़ी? किसी ने कोई मदद की, कोई लड़ाई लड़ी? देखिए, लड़ाई तो अपना अपना सबने लड़ी है, सबका सहयोग रहा है, हम लोग उनका सम्मान भी करते हैं, और हम लोग तो ये चाहते हैं कि आखिरी तक सहयोग बनाए रखें और हमें न्याय दिलवाएं, हमारी तो यही मांग है। इस जो आपका मामला था, इसका जो पॉलिटिकल गेन है वो तो बहुत सारी पार्टियां, जितने भी विपक्षी दल हैं वो सारे ले रहे हैं। आज भी किसी भी जो सियासत का मंच है, चुनावी मंच है, वहाँ से हाथरस पीड़िता के, हाथरस केस की बात हो जाती है। लेकिन क्या आप चाहेंगे कि जो यहाँ पर 20 फरवरी को जो चुनाव मतदान है उसमें कहीं ये केस एक मुद्दा रहे, लोग जो वोट हैं वो करें, लेकिन जो हाथरस की बेटी है उसके इंसाफ के लिए करें? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जो हमारे साथ गलत हुआ है वो तो सबने, देश दुनिया ने सबने देखा है, जो गलत हुआ है वो तो सबको पता है, और फिर सबका अपना अपना विचार है, जो जैसा अपना वो करेगा वो तो। आपको लगता है एक जो जन सहयोग है जो यहाँ के लोकल लोगों का, वो अगर मिलता तो ये लड़ाई कहीं और जाती? हाँ बिल्कुल, वो तो लड़ाई तो और मतलब वो हो जाती, लेकिन आज भी वैसे बहुत लोगों को समाज का भी सहयोग है, ऐसी बात नहीं है। आप चाहेंगे कि ये वोटिंग के लिए, मतदान के लिए ये आपका केस मुद्दा बने? सर ये देखिए, हम तो ये चाहते हैं जो जैसे हमारे जो साथ घटना हुई है ऐसी किसी बेटी बहन के साथ ना हो, और जो भी जनता है वो भी सब अपने अपने विचार को देखते हुए सभी जो भी कुछ पार्टियां हों उनको मतलब कि वो करे। हम किसी से हमारा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो मतलब कि जो अपने आगे की देख सके कि अपनी बहन बेटी सुरक्षित है या नहीं, उसी को देख के सब अपना अपना वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जब मामला गरमाया था, सियासत में गया था, उसके बाद से कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरा परिवार पैरामिलिट्री फोर्स के साए में है, उनकी सुरक्षा घेरे में है, और ये लोग अगर घर से कहीं बाहर जाते हैं कामकाज के लिए, घर का रोटी राशन जुगाड़ करने के लिए, तो हमेशा फोर्स इनके साथ रहता है। तो समझा जा सकता है कि इनकी जो मुश्किलें हैं आम लोगों के जैसी नहीं है, लेकिन जो संघर्ष है वो अभी बहुत लंबा है। एक जो दुष्कर्म हुआ और जो हत्या हुई, उस मामले में फैसला आना है, और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3-4 महीनों में वो फैसला आ जाएगा। दूसरी तरफ जिन पुलिस वालों ने रात के अंधेरे में बेटी को जला दिया, उनका भी एक मामला लखनऊ में चल रहा है, उसकी भी पैरवी ये परिवार लगातार कर रहा है। वो बात अलग है कि विपक्षियों ने इस केस को हाईलाइट किया, और पॉलिटिकल गेन के लिए अभी भी इलेक्शन के मंचों से हाथरस पीड़िता की बात होती रहती है, लेकिन जो असल ज़मीन है वहाँ पर वो बात उतनी मजबूत नहीं है विपक्षियों की ओर से, जितनी मजबूत बातें आज से 1.5 साल पहले कैमरा के सामने और मंचों से कही गई थी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बूलगढ़ी गांव, हाथरस।